Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you all are doing well. So guys, from today onwards, we are going to start a series जिस सीरीज में हम रोज एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हमारे किसी प्रीवियस ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस ड्राइव में आया होगा। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आपको मे बी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ना पता हो वो जानने को मिल सके और मेन आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा उस क्वेश्चंस का। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कैंपस ड्राइव में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी या मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके। लेट्स सी, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे विप्रो एनएलटीएस 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सिक्योरिटी की का है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पढ़ना और समझना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और देन फिर हम इसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो, सी, जावा, बट फिलहाल मैं इसे प्रेफर कर रही हूँ पाइथन लैंग्वेज से। सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन टेल। अ कंपनी इज ट्रांसमिटिंग डेटा टू अनदर सर्वर। कंपनी जो है वो कोई डेटा जो है वो अनदर सर्वर पे सेंड कर रही है। The data is in the form of number और वो जो डेटा है वो नंबर के फॉर्म में है। To secure the data during transmission, they plan to obtain a security key that will be sent along with the data। तो कंपनी ने सोचा कि उस डेटा को मतलब जब सेंड करेंगे हम दूसरे किसी सर्वर में तो एक सिक्योरिटी की भी जनरेट करें। अब वो सिक्योरिटी की कैसे बनेगा? तो द सिक्योरिटी की इज आइडेंटिफाई एज द काउंट ऑफ द रिपीटिंग डिजिट इन द डेटा। तो जो कंपनी वालों ने सोचा कि जो सिक्योरिटी की बनेगा वो जो हमारा जो नंबर होगा उसमें जो भी जितने रिपीटिंग डिजिट नंबर होंगे उसे काउंट करके बनेंगे। तो उनका ये कहना था। तो इनपुट हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और हमारा आउटपुट जो सिक्योरिटी की जनरेट होगा वो उस नंबर से ही होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे ये 57837823 है, तो हमारा सिक्योरिटी की जो जनरेट हुआ है वो 3। कैसे? आप देख रहे हो यहाँ 5 जो है वो कहीं रिपीट नहीं किया तो उसे हमें कोई मतलब नहीं। 7 जो है वो मेरा एक बार रिपीट किया है तो दैट वाज माय वन नंबर। 8 भी मेरा रिपीट किया है और 3 भी मेरा रिपीट किया है और बाकी 9 में रिपीट नहीं किया। तो देयर इज 3 नंबर जो कि हमारा 2 बार रिपीट किया है। तो हम उस 3 नंबर को हमारा वो सिक्योरिटी की जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे सिक्योरिटी की जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सी। हम पाइथन आइडियली पे आ जाते हैं। अब हम एक इनपुट लेंगे। मैं एक इंटीजर इनपुट ले रही हूँ, मैं एक स्ट्रिंग इनपुट ले रही हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। देन फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर का एक लूप चलाएंगे। अब ये क्या करेगा, हमारा जो हमने इनपुट लिया होगा, एज मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया है तो हमारे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग हो सकती है। अगर मैं इंटीजर वेरिएबल इनपुट लेती तो फिर उसमें मेरा इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया है जिसमें मैंने फॉर लूप लगाया है कि मेरी इंडेक्सिंग हो सके। तो फॉर आई एंड एन लगाने से मेरी एक एक वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करूंगी, एक एक वैल्यू को चेक करूंगी कि क्या वो एक एक वैल्यू जो है वो कहीं उसमें डबल तो नहीं है। लेट्स सी। तो ये मैं ऐसे करूंगी, मैं एक कंडीशन लगा दूंगी जहां पर मैं काउंट करूंगी कि हमारे n में जो i है कहीं वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रही हूँ और उस लिस्ट में मैं अपेंड करवा देती हूँ। ओके, तो अब आप कहोगे कि मैं जितनी वैल्यू लूंगी वो मतलब जितनी भी, ऐसे तो 5 6 7 जैसे जो हमारा इनपुट था तो 5 6 7 5 6 7 दो बार आ रहा है तो मतलब वो 6 वैल्यूज में चली जाएगी तो हमारा आउटपुट तो 6 आएगा। गाइस अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये लिस्ट है इसको हम सेट में कन्वर्ट कर देंगे। सेट आप सभी फंक्शन जानते हो कि अगर हम को सेट में हमारी यूनिक वैल्यू रहती है, इट मीन्स कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं रहती है, तो हम इस लिस्ट को सेट में चेंज करेंगे। तो आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो जिसको आप
जिसमें आप लिस्ट 1 को सेट में चेंज कर दो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारा सेट हो गया तो हमारी जो जो वैल्यू इसमें एंटर हुई होंगी वो हमारी यूनिक वैल्यू बन गई होगी, सारे रिपीटिंग आराम अपने आप ही हट गए होंगे। सो अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ ए। अब हम इसका लेंथ प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स सी, हम इसे रन करा के देखते हैं कि हमारा सही है या गलत, मुझे नहीं पता। ओके, सो ये रन कर रहा है तो हम नंबर एंटर करते हैं 567567234। सो आप देख सकते हो 567 मैंने रिपीट किया, बाकी कोई डिजिट नहीं किया, तो 3 आउटपुट आनी चाहिए। सो एज यू सी 3 केम। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हो आप। और वन मोर थिंग गाइस, आप पहले ये क्वेश्चन आप देखो और उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर उसके बाद आप मेरे वीडियोस का सोल्यूशन देखो। अगर आप खुद करोगे तो आप चीज़ें सीख पाओगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा या समझ में कैसा है, और क्या मुझे ये सीरीज़ चलानी चाहिए रोज़। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।